हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। यहाँ पर हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को देखेंगे, जो कि एग्जाम्पल है आपका। इस एग्जाम्पल को आपको बहुत ध्यान से समझना है। आने वाले एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो और इससे पहले जो भी आपने वीडियोस देखे हैं, अगर उनसे आपको कुछ भी हेल्प हो रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें सपोर्ट मिलेगा और हम और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है? अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क। एक पोल है जो कि एक सर्कल की बाउंड्री पर लगा हुआ है। डायमीटर 13 मीटर, डायमीटर यहां पर 13 मीटर दे रखा है। इन सच अ वे, इस तरीके से कि डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। कि इस पोल की जो डिस्टेंस है इस गेट ए से और गेट बी से, जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट लगे हैं। डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब कि जो ये डायमीटर है आपका, इसके अपोजिट पॉइंट्स ए और बी पर दो गेट हैं। ओके, इनकी जो डिस्टेंसेस है पोल से, उनका डिफरेंस 7 मीटर है। ओके, आप इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे। इज इट पॉसिबल टू डू सो? इफ यस, देन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड? अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो आपको डिस्टेंस बतानी है उस पोल की इन दोनों गेट से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो हम यहाँ पर एक और सर्कल बना के इसको क्लियर करते हैं। देखिए, यहां पर सर्कल है आपका एक कुछ इस तरीके से। ओके, सर्कल की डायमीटर दे रखी है जो है ए एंड बी, जहां पर हमारे गेट्स लगे हुए हैं। यहीं पर एक पोल है पी। डायमीटर की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है 13 मीटर। पोल से दोनों गेट्स की जो डिस्टेंस है वो हमको नहीं दी है, बल्कि उनकी डिस्टेंसेस का डिफरेंस दिया है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हमको डिस्टेंस नहीं पता तो इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं और ये डिस्टेंस को मैं y मान लेता हूं। तो हमें क्वेश्चन में ये डिस्टेंस जो है उनका डिफरेंस दिया हुआ है 7 मीटर। ओके, अगर हम यहां पर y को इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 7 प्लस y। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं। नाउ आपको पता होना चाहिए कि कभी भी किसी सेमी सर्कल में, अब यहां पे सेमी सर्कल कैसे, क्योंकि हमें पता है कि बीच में डायमीटर है, तो एक ऊपर की तरफ चला गया सेमी सर्कल और एक नीचे की तरफ है सेमी सर्कल। ठीक है, तो जो ये दोनों सेमी सर्कल है इनको हमें ध्यान रखना है। तो सेमी सर्कल पर कभी भी कोई एंगल बनता है, ठीक है, तो वो 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ओके, आपको ये बात ध्यान रखनी है। सेमी सर्कल पर जो आपका ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, तो उसका एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो हम यहां पे बोल देंगे जो हमारा एंगल ए पी बी है, ठीक है, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो हम यहां लिखेंगे एंगल ऑन सेमी सर्कल। ओके, नाउ अब 90 डिग्री बना तो जो ये हमारा ये है, मैं इस ट्राइंगल को दिखा रहा हूं यहां पे आपको ध्यान से। तो ए पी बी यहाँ पे 90 है, इस वैल्यू को हमने x माना है, इसको y माना है और डायमीटर है हमारा 13। ओके, तो हमें पता है 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर इस राइट एंगल में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस 90 के सामने जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये हमारा 13। बेस हम किसी को भी ले सकते हैं अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा हो गया वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है 169। नाउ यहाँ पे दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक है, तो हमने जो ऊपर रिलेशन बनाया था x इक्वल टू 7 प्लस वाई, हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 7 प्लस वाई स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज 169। नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ वाई स्क्वायर। ओके, 7 स्क्वायर हो गया 49। वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ऐड होके हो चुके हैं हमारे 2y स्क्वायर। 7 2 जा 14y। ओके,
नाउ इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका स्क्वायर टर्म आता है और वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम उसको पहले लिख देंगे। नेक्स्ट y वाला टर्म आता है तो वो हमारा 14y है, और लास्ट में हम नंबर लिखते हैं क्योंकि हमारी जनरल इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम इस सिंप्लीफाई फॉर्म में इसको लिख देते हैं। नाउ दिस 169 कम्स दिस साइड, ठीक है, देन इसका साइन क्या होगा, माइनस हो जाएगा और इक्वल में आ जाएगा 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर प्लस 14y, 169 माइनस है और प्लस 49 है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 120 आएगा बिकॉज 169 बड़ा है, साइन माइनस का आ जाएगा, इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन किसी नंबर से कैंसिल हो सकती है तो हम इसको कट कर लेंगे, तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड बाय 2। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जो इक्वेशन आएगी ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 7 जा, और ये हो जाएगा हमारा 2 6 जा। ओके, आगे 0 है। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। नाउ अब हमसे पूछा गया था क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है इसके लिए हमें डी सॉल्व करना होता है। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो हम इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर ए है हमारा 1, बी है हमारा 7 और सी है हमारा माइनस 60। वैल्यू रखते हैं, तो बी की वैल्यू हमारी है 7 माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू क्या है माइनस 60। 7 स्क्वायर इज 49, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 जा 24, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9, 4 प्लस 4 8, दिस इज 289। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट 289 आया जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, और कभी भी अगर डी ग्रेटर देन 0 आता है जो कि यहाँ पे है पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। ओके, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं कितने, 2। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, तो मतलब यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, तो हम बोलेंगे यस। ओके, इक्वल टू 0 आ जाए या ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम यस बोल देंगे। लेस देन 0 पे नो रियल रूट होता है। ओके, तो सिचुएशन पॉसिबल है। अब हमें इसके वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टर बनाते हैं अपनी इक्वेशन के। यहां पर हमें मल्टीप्लाई करके माइनस 60 चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट के प्लस 7 चाहिए। ओके, क्योंकि हमें यहाँ 60 लास्ट में दिया हुआ है और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 ही था, तो 61 जा 60 ही चाहिए, माइनस का 7 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए आए और इजी है यहाँ पर इक्वेशन, तो हम इसको इसी से सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस इक्वेशन की जगह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है तो भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वो आप क्या करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इन सभी जगह पे वैल्यूज रखेंगे और आराम से y की इक्वेशन है तो 2 वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी y की। ओके, तो वो डिपेंड करेगा आपका कैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ। तो माइनस 60 हमें पता है 12 की 5 में मल्टीप्लाई करें तो 60 मिल जाता है, और 12 में से 5 को माइनस करें तो 7 भी मिल जाता है। अब यहाँ देखिए जो साइन यहाँ पर है प्लस माइनस करके लाना होता है, तो बड़ा नंबर अगर प्लस का होगा तभी आपको ये प्लस साइन मिलेगा। तो 12 माइनस 5 प्लस 7 हो गया, और 12 में से माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमें माइनस 60 भी मिल चुका है। आई होप ये क्लियर होगा फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो नेक्स्ट, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो हमारे जो रूट्स बने हैं वो बने हैं वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 5y माइनस 60 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, y अंदर क्या बचा, y प्लस 12, नेक्स्ट ब्रैकेट में भी यही आना है। यहाँ पे 5 था तो माइनस 5 को कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। नाउ इसको हम इसके साथ लिख देंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 5 और एक वैल्यू आएगी y प्लस 12 इक्वल टू 0। y माइनस 5 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। नेक्स्ट y प्लस 12 को 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 12 जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, नॉट पॉसिबल। अब y की वैल्यू जो है हमारी, जो गेट की डिस्टेंस थी ये आ चुकी है कितनी, 5। x की वैल्यू निकालनी थी तो x की वैल्यू हम अपनी इक्वेशन 1 में रख के निकाल देते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पर जो इक्वेशन 1 थी यहाँ पर रख देते हैं, तो 7
प्लस जो y की वैल्यू आई अभी 5, तो 7 + 5 कितना हो गया 12 मीटर। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसके बाद हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।